ये है चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है कि इसमें क्रॉप्स के बारे में और उसके मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में बताता है। जैसे इसमें कुछ खास तो नहीं दिया है बट थोड़ा सा दिया है। अच्छा, अब देखिए आपको क्रॉप और प्लांट्स में डिफरेंस क्या है। द मेन डिफरेंस इज़ क्रॉप होता है एक लार्ज एरिया में उसको प्रोड्यूस किया जाता है और प्लांट को एक स्मॉलेस्ट एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है। और वीट और राइस ये दो कॉमन एग्जांपल्स हैं और इनको ग्रेन भी बोला जाता है, ग्रेन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब ये क्रॉप है, इसको हिंदी मतलब इंग्लिश में तो हम लोग क्रॉप कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसे बोलते हैं फसल। और क्रॉप जो है फील्ड में उगाया जाता है बाय फार्मर्स को हम लोग बोलते हैं किसान। ठीक है, तो यहाँ पे है सीरियल क्रॉप्स मतलब ग्रेन क्रॉप्स, जी अनाज वाले जो क्रॉप्स होते हैं उसको बोलते हैं। जैसे गेहूँ, पैडी मतलब चावल, दलिया और वो भुट्टा वो सब होता है। फिर है पल्सेस मतलब दाल मतलब ये ग्राम, चना दाल, मटर, बीन्स ये सब होता है। ऑयल सीड भी होता है, जैसे मस्टर्ड उसको सरसों का तेल बोला जाता है। ग्राउंड नट के मूंगफली का तेल, सनफ्लावर का तेल। वेजिटेबल्स भी होते हैं क्रॉप्स में, टमाटर, कैबेज, साग। फ्रूट्स में भी होते हैं बनाना, ग्रेप्स एंड ब्ला ब्ला मतलब फ्रूट्स जो होता है। एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो क्रॉप्स कितनी टाइप्स के होता है? स्पेशली क्रॉप्स होते हैं 3 टाइप्स के, खरीफ, रबी एंड जायद क्रॉप्स। बट हमें अभी तो हम लोग क्लास 8 में है तो हमें पढ़ना है ओनली 2 टाइप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप वो होता है जिसे हम लोग रैनी सीजन में ग्रो करते हैं। द क्रॉप दैट विच वी आर ग्रोइंग इन द रैनी सीजन इज़ कॉल्ड खरीफ क्रॉप। अब ये खरीफ क्रॉप क्या होता है? जनरली इसको जून या फिर सितंबर में उगाया जाता है। तो इसको जून और जुलाई के बिगनिंग में, तब वेस्ट मानसून बहती है, तब इसको क्या बोलते हैं, सोन किया जाता है, बोया जाता है। और सितंबर या अक्टूबर उसके एंड में, एंड ऑफ द मानसून, इसको काट लिया जाता है। ठीक है, खरीफ क्रॉप बहुत होते हैं जैसे पैडी, मैज, मिलेट मतलब धान हो गया, मिलेट हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, और क्या बोलते हैं ये भुट्टा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़। इसको कभी कभी किसी राज्यों में या फिर किसी क्षेत्र में इसको समर क्रॉप्स भी बोला जाता है। पैडी राइस को कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड पैडी इज़ ऑल्सो ग्रोन इन। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पैडी और या फिर ये जो खरीफ क्रॉप है इसको रैनी सीजन में ही क्यों किया जाता है सोन, इसको गर्मी के सीज़न में क्यों नहीं किया जाता है? सो द आंसर इज़ डैट बिकॉज पैडी जो होता है उसे लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं रबी क्रॉप्स वो है जिसे हम लोग विंटर सीजन में ग्रो करता है और ये एक टाइम पीरियड के हिसाब से होता है। जनरली इसको अक्टूबर टू मार्च होता है इसका टाइम पीरियड। अब इसको विंटर में उगाया जाता है, तो अक्टूबर या नवंबर में इसको सोन किया जाता है, मतलब बोया जाता है, और मार्च या अप्रैल में इसको काट दिया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं गेहूँ, फिर चना, सरसों का तेल, लीन सीड, ये सब होता है। अच्छा, अब जिन लोगों के पास जो 1000 सेंचुरी से इधर उधर मूव कर रहा है एंड जिसके पास कुछ परमानेंट होम्स भी नहीं है, वो हमेशा इधर से उधर मूव कर रहे हैं, उनको कहते हैं हम लोग नोमैड्स या वेंडर्स। उनको क्या कहते हैं? नोमैड्स या वेंडर्स। अब होता क्या है कि ये जो नोमैडिक पीपल है, देखिए उनके पास ना ये इधर उधर मूव करता है खाने की खोज में या फिर एक शेल्टर की खोज में, ये लोग मूव करता है। एंड लेटर डे सेटल नियरली द सोर्स ऑफ वाटर।
ये पहले ना ये नदी के सोर्स होता है, रिवर का सोर्स वहाँ पे क्या बोलते हैं स्टे कर मतलब रहते थे ज़्यादा, अगर वो मूव करते थे तो क्यों, क्योंकि उधर पानी भी मिल जाएगा एंड वहाँ पे पैडी ऐसी चीज़ें भी उगाना इज़ सो सिंपल, मतलब इजी रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर का एक सिली सा डिफिनेशन है, द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स इन द फील्ड ऑब्टेनिंग फूड इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल गेहूँ हो गया, चावल हो गया। और एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी हिंदी में बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं कृषि भी बोलते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स की बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होता है। देखिए बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होता है कि ये एक फार्मर है, वो क्रॉप को कैसे उगाता है, किस किस स्टेज पे जाता है, फिर वो हार्वेस्ट होता है, फिर वो कहाँ पे रखाता है, फिर हम लोग के पास आता है। तो उस बेसिक प्रैक्टिसेस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो मेनली इसके साथ बेसिक प्रैक्टिसेस है अभी क्लास 8 में। एक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को कैसे तैयार किया जाता है, सोइंग उसको बोया कैसे जाता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन उसमें मैन्योर कैसे ऐड किया जाता है, और इरिगेशन पानी कैसे दिया जाता है। फिर रिमूवल ऑफ फीड मतलब उसमें देखिए घास जम जाता है ना, उसको रिमूव कैसे किया जाता है, और हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज ऑफ इट। तो पहले पॉइंट 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या है कि जो धरती होता है उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है मिट्टी, उसको बोलते हैं हम लोग सॉइल। द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज नॉन एज सॉइल। सॉइल अब हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, मिनरल, वाटर, ह्यूमस एंड फिक्सिंग फर्मली। मतलब सॉइल हम लोग को पानी देता है, मिनरल प्रोवाइड करता है, ह्यूमस देता है, हवा भी देता है, और एक फिक्सिंग फर्मली भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में फर्स्ट स्टेप आता है कल्टिवेटिंग। अब ये जो सॉइल है ना 3 स्टेज से गुजर के प्रिपेयर होता है। पहला होता है हम लोग का प्लगिंग, फिर लेबलिंग, फिर मैनरिंग। अब देखिए प्लगिंग इज सो इजी। इसमें क्या कहते हैं ना, मिट्टी को ढीला करना, ठीक है, लूज़ करना, उस प्रोसेस को हम लोग प्लगिंग कहते हैं लोग, उसको टीलिंग भी बोलते हैं लोग उस प्रोसेसिंग को। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। ठीक है। प्लगिंग क्या होता है, प्लगिंग या टीलिंग किया जाता है एक इम्प्लीमेंट से किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोग प्लग, PLOUGD, मतलब DH, उसको हम लोग प्लग बोलते हैं लोग। हल, उसको हिंदी में बोला जाता है हल। तो उससे हम लोग डन करता है लोग ये प्लगिंग का काम जो होता है, और वो मेनली बना होता है वुड से या फिर आयरन से, लकड़ी से या फिर लोहे से। एक्चुअली ये जो होता है अभी पहले के ज़माने में तो हल से किया जाता था, अब क्या है ट्रैक्टर आ गया है, उससे करता है सब कोई। अब देखिए इसके बेनिफिट्स, मतलब अच्छा लेबलिंग छूट गया, लेबलिंग ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो भी पहले ये सुनिए कि प्लगिंग का बेनिफिट क्या होता है। इसका बेनिफिट होता है कि ये जो पानी या फिर ये जो मिट्टी है ना एकदम फ्रीली हो जाता है, और ये प्लांट एकदम नीचे तक जाता है, ग्राउंड के नीचे तक, एंड प्लांट इजीली ब्रीथ भी कर सकता है। उसके लिए उसको सांस लेने की भी तो ज़रूरत होती है, और उसमें माइक्रोब्स और वर्म्स भी ईज़िली क्या बोलते रह सकते हैं, क्योंकि सिंस वी आर नोइंग दैट अर्थवर्म इज़ द फ्रेंड ऑफ फार्मर इसके लिए। और प्लगिंग क्या करता है ना कि अगर मान लीजिए उस खेत में हम लोग पहले कोई सा भी बीज बोए होंगे, तो प्लगिंग क्या करेगा उसको व्हाट डिड वी से, प्लगिंग उसको अनवांटेड प्लांट को नीचे मतलब सॉइल के नीचे कर देगा, तो इट्स इजी होता है। ठीक है। अब क्या होता है, if the soil is very dry it breaks large mud crumbs during plugging. The mud crumbs are then broken down by using the soil plank called crumb crushers. तो देखिए
जो मिट्टी होता है, जो सूखा सूखा मिट्टी होता है, वो प्लगिंग के दौरान क्या होता है, मड क्रम्स में हो जाता है। तो उसको ठीक कैसे किया जाता है, एक होता है क्रम्ब क्रशर, यहाँ पे क्रम्ब क्रशर, उसका यूज़ करके, ठीक है। तो अभी तो मेरे को नहीं लगता कि और किसी को पढ़ने का मन होगा, तो इसके लिए पार्ट 2 बनेगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को तो पूरा ज़रूर देखिएगा एंड पार्ट 2 का आने का इंतज़ार करिएगा।